रेडिट पर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में एक उपयोगकर्ता ने जवाब दिया, मनोरंजन उद्योग में 40 से अधिक वर्षों से काम करने के बाद मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मेरे अधिकांश साथी या तो गुप्त रूप से या खुलेआम समलैंगिक हैं, लेकिन जिनका उल्लेख किया गया है उनमें से कई निश्चित रूप से गुप्त रूप से समलैंगिक हैं। लेकिन मनोरंजन उद्योग हमेशा से ही समलैंगिक की ओर झुका रहा है, यहां तक कि ध्वनि वाली फिल्मों के जमाने से पहले भी। रूडोल्फ वैलेंटिनो मूक फिल्म युग के दौरान समलैंगिक थे। तो आपके पसंदीदा अभिनेताओं में से कौन समलैंगिक है लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते? चलिए इसे देखते हैं। ड्वेन द रॉक जॉनसन। हालांकि अगर रॉक गुप्त रूप से समलैंगिक हैं तो उनके करीबी दोस्त इस व्यवसाय में जानते होंगे और वे वास्तव में इसे जानते हैं। सालों से अफवाहें चल रही हैं कि ड्वेन द रॉक जॉनसन वास्तव में समलैंगिक हैं। यह एक सुविख्यात तथ्य है कि एकमात्र महिला जिससे रॉकी का सार्वजनिक रूप से संबंध था वही उसकी सबसे अच्छी मित्र थी। डैनी गार्सिया 9 वर्षों तक द रॉक के साथ विवाहित थीं, इससे पहले कि वे बिना किसी वास्तविक वैवाहिक समस्याओं के सौहार्दपूर्वक तलाक ले लें। रॉक की पूर्व पत्नी अब उनकी पीआर मैनेजर के रूप में काम करती हैं और उन्होंने अपनी बहुप्रतिभा के कारण दुनिया के सबसे योग्य कुंवारे पुरुषों में से एक होने के बावजूद किसी अन्य महिला के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की है। द रॉक ने उस समय से ही सार्वजनिक रूप से एलजीबीटी अधिकारों का समर्थन किया है जब यह लोकप्रिय नहीं था। उन्होंने अपने दोस्तों और साथी कलाकारों को प्रोत्साहित किया कि वे जो हैं उसे अपनाएं और कुछ साल पहले अपने आप को खुलेआम स्वीकार करें। हॉलीवुड में खुले तौर पर समलैंगिक पुरुष या महिला होना हमेशा वर्जित रहा है और यह करियर पर प्रभाव डाल सकता है और डाला है। यह शायद एकमात्र कारण है कि द रॉक इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वह वास्तव में एक हैं, लेकिन इसे छिपा कर रखते हैं ताकि वह दोनों पक्षों के साथ खेलने का मौका पा सकें। अगर द रॉक वास्तव में बंद समलैंगिक होते हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं है। यह समझदारी हो सकती है क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुश्ती व्यापार में समलैंगिकता अभी भी वर्जित है। एक कुंवारे व्यक्ति होने से द रॉक के लिए एक अभिनेता के रूप में कुछ हद तक एक विपणन तत्व है, खासकर क्योंकि उन्हें पुरुषों के लिए एक एक्शन हीरो और महिलाओं के लिए एक सेक्स प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राल्फ शूमाकर। राल्फ शूमाकर पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और 7 बार के विश्व चैंपियन माइकल शूमाकर के भाई समलैंगिक के रूप में सामने आए हैं, जिससे इतिहास बन गया है क्योंकि यह खेल के सबसे उच्च प्रोफाइल ड्राइवरों में से एक हैं जिन्होंने ऐसा किया है। 49 वर्षीय जर्मन ने यह घोषणा इंस्टाग्राम पर साझा की। अपने फ्रेंच बिजनेस मैनेजर 18 के साथ एक अभिभूत करने वाली तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आपके पास सही साथी हो जिसके साथ आप सब कुछ साझा कर सकें। शूमाकर ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन जर्मन अभिनेता कार्मेन गीस ने अपने पोस्ट में इस खबर की पुष्टि की। इसे स्वतंत्रता और आत्मस्वीकृति का एक कार्य बताया जो वर्षों लगा। परिपक्व। शूमाकर का साहस मोटरस्पोर्ट की विकसित समावेशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें फार्मूला 1 की विविधता और स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए बढ़ती कोशिशें शामिल हैं। टॉम क्रूज। हालांकि टॉम क्रूज ने इसे कई बार नकारा है। कई प्रकाशनों का अभी भी मानना है कि उनके पुरुषों के साथ मजबूत संबंध है। रिपोर्टों के अनुसार वो पहले भी कई पुरुषों के साथ जुड़े रहे हैं और वर्तमान में भी कुछ के साथ कथित रूप से जुड़े हुए हैं। इन अफवाहों का एक बड़ा स्रोत क्रूज के 3 हाई प्रोफाइल तलाक हैं, जो अभिनेत्रियां मिमी रोजर्स, निकोल किडमैन और केटी होम्स से हुए। आलोचक और टैबलॉयड अक्सर इन विफल विवाहों को वैकल्पिक निजी जीवन के सबूत के रूप में इंगित करते हैं, हालांकि किसी भी सत्यापित दावे की कमी है। उदाहरण के लिए, उनका 1 दशक लंबा विवाह समाप्त होने के बाद 2001 में निकोल किडमैन से तलाक व्यापक मीडिया उन्माद का कारण बना। इसी तरह 2012 में केटी होम्स के साथ उनकी शादी का अचानक अंत अफवाहों को फिर से जगा गया। कुछ का सुझाव था कि इस विभाजन को क्रूज के साइंटोलॉजी के गहरे संबंधों ने प्रभावित किया था। खुद साइंटोलॉजी ने इन अफवाहों को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। क्रूज चर्च के सबसे प्रमुख सदस्यों में से एक हैं और इसकी गुप्त प्रकृति लंबे समय से एक जिज्ञासा और संदेह का स्रोत रही है। आरोप समय समय पर सामने आते हैं कि चर्च उसके संबंधों को उसकी छवि की रक्षा के लिए संचालित करता है, हालांकि ये दावे अब भी अप्रमाणित हैं। क्रूज ने अपनी यौनिकता के बारे में अफवाहों का लगातार खंडन किया है। वास्तव में उन्होंने टैबलॉयड प्रकाशनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जो झूठी कहानियां प्रकाशित करते हैं कि वे समलैंगिक हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में क्रूज ने एक ब्रिटिश टैबलॉयड और एक पोर्न अभिनेता पर मुकदमा किया, जिन्होंने दावा किया कि उनका क्रूज के साथ संबंध था और दोनों मामलों में निपटान जीता। क्रूज ने कहा है कि ऐसी अफवाहें निराधार हैं और उनके करियर और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान हटाती हैं। कीनू रीव्स खुशी से कलाकार अलेक्जेंड्रा ग्रांट के साथ रिश्ते में है और दोनों ने 2019 में सुर्खियां बटोरी जब वे गए। जनता। प्रशंसकों को कीनू का यह पक्ष देखना पसंद है, खासकर जब से उन्होंने अपने करियर के अधिकांश समय में अपनी व्यक्तिगत जीवन को गोपनीय रखा है। लेकिन वही गोपनीयता उनकी यौनिकता के बारे में वर्षों की अटकलों को जन्म देती है। लोग सोचते थे कि वह सार्वजनिक रूप से डेटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं या बस क्यों नहीं रहे हैं, और अफवाहें फैलने लगीं।
घूम रहा था। 90 के दशक में कुछ लोगों ने उसे हॉलीवुड के प्रमुख LGBTQ+ हस्ती डेविड गेफिन से भी जोड़ा, हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। फिर आया उसका यादगार किरदार माई ऑन प्राइवेट आइडाहो में, जिसमें उसने एक उभयलिंगी चरित्र निभाया और इससे चर्चा बढ़ गई। कियानू होने की वजह से कियानू ने कभी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, अपने काम और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान केंद्रित करते रहे। वह हमेशा अपने कार्यों को अपने शब्दों से अधिक बोलने देते हैं, और सच कहें तो यह उनके आकर्षण का ही हिस्सा है। लेकिन फिर भी कई लोग मानते हैं कि उनका डेविड गेफिन से संबंध था, और यही कारण है कि उन्होंने इसे कभी सार्वजनिक रूप से नकारा नहीं। ह्यू जैकमैन। जैकमैन ने मनोरंजन उद्योग में पुरुषों के साथ अपनी करीबी दोस्तियों के बारे में खुलकर बात की है, जिसमें उनके लंबे समय से दोस्त और सहयोगी जॉन पालेर्मो के साथ उनकी मजबूत बंधन शामिल है। कुछ लोग इन संबंधों को रोमांटिक समझ लेते हैं, जिससे अटकलें बढ़ती हैं। इस ब्रॉडवे प्रोडक्शन में जैकमैन ने पीटर एलन, एक रंगीन, खुले तौर पर समलैंगिक ऑस्ट्रेलियाई गायक गीतकार की भूमिका निभाई। उनकी ऊर्जावान और विश्वसनीय प्रस्तुति, जिसमें पुरुष सह कलाकारों के साथ रोमांटिक बातचीत शामिल थी, ने कुछ लोगों को उनके किरदार को उनकी वास्तविक जीवन की पहचान के साथ मिलाने पर मजबूर कर दिया। हॉलीवुड में अफवाहें अक्सर इस आधार पर उठती हैं कि कोई कैसे बर्ताव करता है, कपड़े पहनता है या बातचीत करता है। जैकमैन के आकर्षण, परिष्कार और LGBTQ+ विषयों पर उसकी सहजता को कुछ लोगों ने उसकी यौनिकता का प्रमाण समझ लिया है। जैकमैन की डेबोरा ली फर्नेस के साथ शादी की लंबी उम्र, जो उनसे बड़ी है, को कभी-कभी टैबलॉइड्स द्वारा निशाना बनाया गया है। कुछ गॉसिप आउटलेट उनके रिश्ते की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के लिए उनकी कामुकता के बारे में बिना किसी आधार के दावे करते हैं। जैकमैन ने कई बार मजाकिया ढंग से अफवाहों का सामना किया है, यह कहते हुए कि उन्हें ये मजाकिया और प्रशंसा योग्य लगती हैं। उनका हल्का फुल्का दृष्टिकोण अनजाने में कुछ लोगों को यह विश्वास दिला सकता है कि इसमें कोई छिपा हुआ सच है। जेक गिलेनहॉल। जेक ने एक बार कहा था, मैं कभी भी यौन रूप से पुरुषों की तरफ आकर्षित नहीं रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे डरूंगा। जिससे कई लोगों को यह विश्वास हुआ कि यह वास्तव में सच्चाई है, जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। गिलेनहॉल के मनोरंजन उद्योग में कई पुरुष सहकर्मियों के साथ नजदीकी दोस्ती है, जिसमें टॉम हॉलैंड और ऑस्टिन निकोल्स जैसे अभिनेता शामिल हैं। उनकी पुरुष मित्रों के प्रति गर्मजोशी और शारीरिक स्नेह को कभी-कभी रोमांटिक समझ लिया जाता है, जबकि गिलेनहॉल ने कई महिलाओं को डेट किया है, जिनमें कर्स्टन डंस्ट, रीस विदरस्पून और टेलर स्विफ्ट शामिल हैं। उनके रिश्ते अक्सर अल्पकालिक रहे हैं या निजी रखे गए हैं, जिससे कुछ लोग उनके निजी जीवन के बारे में अटकलें लगाते हैं। गिलेनहॉल ने LGBTQ+ समुदाय के प्रति अपने समर्थन के बारे में खुलकर बात की है और ब्रोकबैक माउंटेन का हिस्सा होने पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने एक बार कहा था कि इस फिल्म ने LGBTQ+ प्रेम कहानियों को सामान्य बनाने में मदद की और दृष्टिकोण में बदलाव लाया। कूपर कोच। कूपर कोच खुले तौर पर समलैंगिक हैं और उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपने अनुभवों के बारे में स्पष्टता से बात की है। उन्होंने उन चुनौतियों पर चर्चा की है, जैसे कि एक अभिनय कोच द्वारा बताया जाना कि उनकी आवाज समलैंगिक है, जो उनके करियर में बाधा डाल सकती है। इन बाधाओं के बावजूद कोच ने खुद के प्रति सच्चे बने रहकर प्रतिनिधित्व के लिए समर्थन जारी रखा है। कूपर कोच को फिल्म्स जैसे देम और स्वॉलो की गई, साथ ही नेटफ्लिक्स सीरीज मॉन्स्टर्स, द लाइल एंड एरिक मेनेंडेज स्टोरी में उनकी भूमिकाओं के लिए पहचाना जाता है। कोच के उल्लेखनीय प्रदर्शन में हॉरर फिल्म द देम शामिल है, जहां उन्होंने एक कन्वर्जन थेरेपी कैंप में एक समलैंगिक किशोर की भूमिका निभाई, और स्वॉलोड, एक क्वियर बॉडी हॉरर फिल्म। 2024 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की मॉन्स्टर्स, द लाइल एंड एरिक मेनेंडेज स्टोरी में एरिक मेनेंडेज का चित्रण करके महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। जारेड कारमाइकल। अप्रैल 2022 में अपने HBO स्टैंड अप स्पेशल रोथेनियल के दौरान कारमाइकल ने सार्वजनिक रूप से बताया कि वह समलैंगिक हैं और अपने परिवार के इतिहास और अपनी स्वयं की स्वीकृति की यात्रा की व्यक्तिगत कहानियां साझा की। यह खुलासा उनके करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो उनकी प्रामाणिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव और 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की मेजबानी की, जिससे मनोरंजन उद्योग में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। सन 2023 में कारमाइकल ऑस्कर विजेता फिल्म पुअर थिंग्स में नजर आए, जिसका निर्देशन यॉर्गोस लैंथिमोस ने किया था। उन्होंने 2021 की डार्क कॉमेडी ड्रामा ऑन द काउंट ऑफ 3 का निर्देशन और उसमें अभिनय भी किया, जो उनकी फीचर निर्देशन की पहली फिल्म थी। उन्हें प्रसिद्ध द कारमाइकल शो के साथ मिली, जो एक अर्ध आत्मकथात्मक NBC सिटकॉम था, जो 2015 से 2017 तक प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने निर्माता और स्टार के रूप में काम किया। एंड्रयू स्कॉट। एंड्रयू स्कॉट, विख्यात आयरिश अभिनेता, को शर्लक में रहस्यमय मोरियार्टी और फ्लीबैग में प्रिय हॉट प्रीस्ट के अविस्मरणीय किरदारों के लिए जाना जाता है। खुले तौर पर समलैंगिक, स्कॉट ने पहली बार 2013 के साक्षात्कार में अपनी यौन पहचान के बारे में बात की, यह बताते हुए कि समलैंगिक होना बस उनकी पहचान का एक तथ्य है, न तो एक गुण है और न ही
या खामी। उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण ने प्रशंसकों को प्रभावित किया है, जिससे वह मनोरंजन उद्योग में प्रामाणिकता के लिए एक प्रमुख आवाज बन गए हैं। स्कॉट का करियर विशेषताओं से भरा है। प्रदर्शन। शेरलॉक में जिम मोरियर्टी की उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार दिलवाया, जबकि उनकी भूमिका में फ्लेबैग ने व्यापक प्रशंसा और क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। साल 2024 में उन्होंने ऑल ऑन फॉर स्ट्रेंजर में एक गहरी भावपूर्ण भूमिका निभाई, जो प्रेम और हानि के विषयों का अन्वेषण करती है, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी विविधता को और आगे बढ़ाता है। जबकि स्कॉट अपनी कामुकता के बारे में खुले हैं, वह एक निजी व्यक्तिगत जीवन बनाए रखते हैं। वह लेखक स्टीफन बेरेसफोर्ड के साथ एक लंबे समय तक संबंध में थे। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार वे 2019 में अलग हो गए। अपनी खुली प्रकृति के बावजूद स्कॉट खुले तौर पर समलैंगिक जैसे लेबल्स को चुनौती देते हैं, उन्हें सीमित और विभाजनकारी मानते हैं। यह दृष्टिकोण उनके ध्यान को जटिल, बहुआयामी पात्रों को चित्रित करने की ओर प्रदर्शित करता है, जो दर्शकों के साथ जुड़ते हैं, व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं से परे। जोनाथन बैली, जो नेटफ्लिक्स के ब्रिजर्टन में एंथनी ब्रिजर्टन की भूमिका के लिए प्रशंसित हैं, अपनी यौनिकता के बारे में खुले रहे हैं। 20 वर्ष की उम्र के प्रारंभ में बेली ने अपने परिवार और दोस्तों को अपनी सच्चाई बताई। उद्योग के दबावों से अधिक अपनी व्यक्तिगत खुशी को प्राथमिकता दी। उन्होंने एक समलैंगिक अभिनेता होने की चुनौतियों पर स्पष्ट रूप से चर्चा की है, जिसमें यह डर भी शामिल है कि अपनी लैंगिकता के बारे में खुलकर बात करने से उनके करियर में बाधा आ सकती है। बैली के प्रामाणिक जीवन जीने के निर्णय ने उन्हें मनोरंजन उद्योग में LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए एक आदर्श बना दिया है। बेली का करियर कई उल्लेखनीय प्रदर्शन से चिह्नित है। एंथनी ब्रिजर्टन के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई और उन्होंने फेलो ट्रैवलर्स और आगामी फिल्म विकेट के रूपांतरण जैसी प्रस्तुतियों में प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई, जिसमें वह फिएरो की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि उनकी सार्वजनिक उपस्थिति है, बेली अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को निजी रखते हैं। उन्होंने एक प्यारे व्यक्ति के साथ रिश्ते में होने की पुष्टि की है और अपने जीवन के कुछ पहलुओं को निजी रखने के महत्व पर जोर दिया है। रिचर्ड आर्मिटेज, जो डेथ हॉबिट 3 और नेटफ्लिक्स सीरीज ऑब्सेशन में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता हैं, अपनी यौनिकता के बारे में खुले हैं। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सामने 19 वर्ष की उम्र में खुलासा किया, लेकिन केवल 2023 में सार्वजनिक रूप से अपनी यौनिकता को संबोधित किया, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को अपने पेशेवर करियर से अलग रखने की इच्छा व्यक्त की। आर्मिटेज का करियर अनेक उल्लेखनीय प्रस्तुतियों से परिपूर्ण है। द हॉबिट फिल्मों में थॉरिन ओकेनशील्ड का उनका चित्रण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिलाने वाला था, और ऑब्सेशन में उनकी भूमिका ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। सन 2023 में उन्होंने ITV थ्रिलर रेड आई में अभिनय किया, जिसने उद्योग में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। अपनी लैंगिकता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के बावजूद आर्मिटेज निजी जीवन बनाए रखते हैं। उन्होंने एक पुरुष के साथ रिश्ते में होने की पुष्टि की है। साथ ही, हालांकि वह अपने साथी की पहचान को सार्वजनिक नजरों से दूर रखना पसंद करते हैं। यह गोपनीयता उनके विविध और जटिल पात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कुछ दर्शकों को उनकी यौन पहचान के बारे में अनजान बना सकती है। आर्मिटेज की अपने शिल्प के प्रति प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि उनके प्रदर्शन सार्वभौमिक रूप से गूंजते हैं, व्यक्तिगत पहचान से परे। 2023 के एक साक्षात्कार में आर्मिटेज ने अपने बचपन के अनुभवों पर विचार किया, यह उजागर करते हुए कि उन्हें समलैंगिक समझे जाने के लिए तंग किया गया था, जिसने उनके पूरे जीवन को प्रभावित किया है। ये शुरुआती अनुभव उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, जो उनकी सहनशक्ति और प्रामाणिकता के प्रति समर्पण को रेखांकित करते हैं। जो लोग एक मैनक्स अभिनेता हैं, जिन्हें नेटफ्लिक्स श्रृंखला हार्टस्टॉपर में चार्ली स्प्रिंग की भूमिका के लिए जाना जाता है। लो के 12 वर्ष की आयु से खुलेआम समलैंगिक हैं। उन्होंने पहली बार अपनी मां को बताने के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके इसका खुलासा किया, लेकिन जल्दी ही पोस्ट को हटा दिया क्योंकि वह अपनी कामुकता साझा करने के लिए तैयार नहीं थे सार्वजनिक रूप से। बाद में उन्होंने फिर से दोस्तों और परिवार वालों से खुलासा किया जो पहले से ही जानते थे। हार्टस्टॉपर में चार्ली स्प्रिंग के रूप में लॉक का डेब्यू रोल उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा और चिल्ड्रन और फैमिली एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट प्रमुख प्रदर्शन के लिए नामांकन दिलाया। सन 2024 में उन्होंने मार्वल सीरीज अगाथा ऑल अलोंग में बिली मैक्सिमॉफ उर्फ विकन का किरदार निभाकर अपनी प्रतिभा का विस्तार किया। लॉक डगलस आयल ऑफ मैन से हैं और उन्होंने बैलिकिरमीन हाई स्कूल में पढ़ाई की। वो अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में निजी रहते हैं, लेकिन LGBTQ+ प्रतिनिधित्व के समर्थन के लिए जाने जाते हैं। ओमार अपोलो ने 2022 में अपने यौनिकता के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की, जब उन पर क्वियर बेटिंग के आरोप लगे। अपने आम तौर पर चतुर अंदाज में उन्होंने हास्य के साथ अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया, नहीं, मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूं, जिसने अपनी प्रामाणिकता के कारण प्रशंसकों के साथ गूंज की। उनका स्पष्ट उत्तर बदल गया।
विवाद के क्षण को सशक्तिकरण में बदल दिया, जिससे उनकी गर्व और खुलेपन को प्रदर्शित किया। ओमर, जिनका जन्म ओमर अपोलोनियो वेलास्को के रूप में हुआ था, एक अमेरिकी गायक गीतकार हैं जो अपने R&B, पॉप और लैटिन प्रभावों के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका डेब्यू एल्बम आइवरी को आलोचकों द्वारा सराहा गया और सिंगल एवरग्रीन टिकटॉक पर वायरल हुआ, जिससे उन्हें बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए ग्रैमी नामांकन मिला। 2024 में उन्होंने लुका गुआडानिनो की फिल्म क्वियर में अभिनय की शुरुआत की। अपने बढ़ते हुए प्रसिद्धि के बावजूद ओमर का निजी जीवन निजी रहता है, जो इस विश्वास को मजबूत करता है कि उनकी कला किसी भी लेवल से अधिक प्रभावशाली होती है। एनकुटी गातवा। वर्ष 2023 में एनकुटी गातवा ने सार्वजनिक रूप से खुद को क्वियर के रूप में पहचाना, स्पष्ट करते हुए कि वह कभी भी कोठरी में नहीं थे, लेकिन अपनी पहचान को अपने शर्तों पर अपनाने का चुनाव किया। उन्होंने साझा किया कि कैसे उनके सेक्स एजुकेशन में भूमिका ने उन्हें उनकी यात्रा को अपनाने और समान परिस्थितियों में दूसरों के साथ जुड़ने में मदद की। गाटवा, एक रवांडन स्कॉटिश अभिनेता, अपनी पुरस्कार विजेता भूमिका एरिक एफियोन के लिए सेक्स एजुकेशन में सबसे अधिक जाने जाते हैं। 2024 में उन्होंने डॉक्टर हू में डॉक्टर की भूमिका निभाने वाले पहले ब्लैक और खुले तौर पर क्वीर अभिनेता के रूप में नया मुकाम हासिल किया, जो विविधता और समावेशिता के लिए एक उपलब्धि है। उनके प्रदर्शन करिश्मा, प्रतिभा और प्रामाणिकता को मिलाकर प्रेरणा देते रहते हैं। किट कॉनर। किट कॉनर ने अक्टूबर 2022 में खुद को उभयलिंगी के रूप में सामने लाया। सार्वजनिक अटकलों और क्वियर बेटिंग के आरोपों के जवाब में केवल 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहचान प्रकट करने के लिए दबाव डालने पर अपनी निराशा व्यक्त की, यह कहते हुए, मैं बाएं हूं, 18 साल के लड़के को मजबूर करने के लिए बधाई। उनके स्पष्ट संदेश ने सीमाओं के सम्मान और युवा अभिनेताओं पर डाले जाने वाले दबाव के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया। किट, एक अंग्रेजी अभिनेता, नेटफ्लिक्स के हार्ट स्टॉपर में निक नेल्सन के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो युवा क्वीर प्रेम के भावुक चित्रण के लिए प्रशंसा की गई है। उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से सराहना की गई है और वह मीडिया में प्रामाणिक LGBTQ+ प्रतिनिधित्व के समर्थन में प्रयासरत हैं। नोआ श्नैप। जनवरी 2023 में नोआ श्नैप ने एक हल्के फुल्के टिकटॉक वीडियो के माध्यम से अपने समलैंगिक होने का खुलासा किया, यह बताते हुए कि उनकी यात्रा उनके स्ट्रेंजर थिंग्स के चरित्र विल बायर्स की तरह ही थी। उनके इस घोषणा को प्रशंसकों, सहयोगियों और LGBTQ+ समुदाय से अपार समर्थन मिला, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धि थी। नोआ को सबसे ज्यादा उनके स्ट्रेंजर थिंग्स में भूमिका के लिए जाना जाता है, जहां वह विल का किरदार निभाते हैं, जो शो की अलौकिक कहानी में एक केंद्रीय पात्र है। अभिनय के अलावा वह व्हार्टन स्कूल में उद्यमिता और नवोन्मेष में डिग्री कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई और अपने फलते फूलते करियर को संतुलित करते हुए। लुकास गेज। मई 2024 में लुकास गेज ने पॉडकास्ट सीक ट्रीटमेंट के एक एपिसोड के दौरान अपनी कमिंग आउट कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि करीब 2014 या 2015 के आसपास उन्होंने द लिटिल मरमेड के एक लाइव एक्शन अनुकूलन के लिए ऑडिशन दिया था और इस प्रक्रिया के दौरान ईमानदारी से अपने पुरुष पड़ोसी के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया। यह व्यक्तिगत खुलासा आत्म स्वीकृति की उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनका जन्म 28 मई 1995 को सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में हुआ था। गेज एक अभिनेता हैं जो यूफोरिया और द व्हाइट लॉर्ड्स में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। 2023 में उन्होंने सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट क्रिस एप्पल्टन के साथ अपनी संक्षिप्त शादी के कारण सुर्खियां बनाई, जिसे किम कार्दशियन ने आधिकारिक किया और शानिया ट्वेन ने इसमें शिरकत की। शादी 6 महीने बाद समाप्त हो गई, जिसके बाद गेज ने इसे एक उन्मादी प्रकरण का परिणाम बताया। नवंबर 2023 में करण ब्रार ने टीन वोग में एक दिल छू लेने वाले निबंध के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपने बाइसेक्सुअल होने का खुलासा किया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपनी संघर्ष, अपने मित्र कैमरन बॉयस के निधन के प्रभाव और स्व-स्वीकृति की अपनी यात्रा को विस्तार से बताया। ब्रार ने खुलासा किया कि उन्होंने पहली बार अपने करीबी दोस्तों बॉयस और सोफी रेनॉल्ड्स सहित एक रात के भारी शराब पीने के बाद के कमजोर पल में बताया। 18 जनवरी 1999 को रेडमंड, वॉशिंगटन में जन्मे ब्रार डिज्नी चैनल के जेसी और दी डायरी ऑफ ए विम्पी किड फिल्म श्रृंखला में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी यौनिकता और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर उनकी स्पष्टवादिता को मनोरंजन उद्योग में महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने के लिए सराहा गया है। साल 2018 में कालम स्कॉट ने अपने अत्यंत व्यक्तिगत कॉमिंग आउट कहानी को अपनी मार्मिक सिंगल नो मैटर व्हाट के माध्यम से साझा किया। यह गाना उनके अनुभवों को दर्शाता है, जिसमें स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों शामिल हैं। अपनी मां के बिना शर्त प्यार और दोस्तों को खोने के दर्द को दिखाता है। यह ट्रैक प्रामाणिकता का गान बन गया, जो दुनिया भर के प्रशंसकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। किंगस्टन अपॉन हल, इंग्लैंड में जन्मे कैलम 2015 में ब्रिटेन गॉट टैलेंट पर रोबिन के डांसिंग ऑन माय ऑन के अपने भावनात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ प्रसिद्धि की ओर बढ़े, जिसे साइमन कॉवेल
सबसे बेहतरीन ऑडिशनों में से एक कहा जाता है। शो में सफलता के बाद कैलम ने 2018 में अपना डेब्यू एल्बम ओनली ह्यूमन रिलीज किया, जिसमें यू आर द रीजन और व्हाट आई मिस मोस्ट जैसे हिट गाने थे। LGBTQ प्लस अधिकारों के गर्वित समर्थक कैलम अपने मंच का उपयोग स्वीकृति को प्रेरित करने और समझ को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। उनका संगीत भावनात्मक कहानी और LGBTQ प्लस प्रतिनिधित्व के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बना रहता है। हंटर डुहान ने जून 2022 में अपने साथी फील्डर ज्यूवेट से शादी करके प्रेम और प्रामाणिकता का जश्न मनाया। उन्होंने सामाजिक मीडिया पर हर्षित शादी की तस्वीरें साझा की, जिन्हें भरपूर समर्थन मिला। ब्रायन क्रैंस्टन के साथ योर ऑनर और नेटफ्लिक्स की वेडनेसडे में अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हंटर की संवेदनशील और गहराईयुक्त किरदारों को निभाने की क्षमता ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई है। फोर्ट स्मिथ, अरकानसस में जन्मे हंटर ने शॉर्ट फिल्मों और छोटे टेलीविजन भूमिकाओं से अपने करियर की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने ड्रामा सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्राप्त की। उनका टैलेंट विशेष रूप से वेडनेसडे में चमका, जहां उन्होंने टाइलर गैल्पिन का किरदार निभाया, जिससे उनके एक्टर के रूप में विविधता प्रदर्शित हुई। हंटर की अपनी कामुकता के प्रति खुलापन उनकी सार्वजनिक छवि का अभिन्न अंग रहा है, जो मनोरंजन उद्योग में अपनी यात्रा तय कर रहे LGBTQ प्लस व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम कर रहा है। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के साथ साथ वकालत को संतुलित करते हुए हंटर लगातार रूढ़ियों को चुनौती देते हैं और हॉलीवुड में अधिक विविधता और समावेश के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जेन फिलिप्स ने हमेशा अपनी पहचान को खुलकर स्वीकार किया है। अपने मंच का उपयोग हॉलीवुड में प्रतिनिधित्व के महत्व को उजागर करने के लिए किया है। हुलू हिट फायर आइलैंड और सुपरनैचुरल सीरीज लेगेसीज में अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों के लिए जाने जाने वाले जेन अपने किरदारों में गहराई और प्रामाणिकता लाते हैं। उनके द्वारा समलैंगिक पात्रों का चित्रण बारीकी प्रस्तुत करता है, रूढ़ियों को चुनौती देता है और स्क्रीन पर प्रतिनिधित्व का विस्तार करता है। जेन ने अक्सर LGBTQ प्लस भूमिकाएं निभाने की खुशी और जिम्मेदारी के बारे में बात की है और प्रामाणिक कहानी कहने के महत्व पर जोर दिया है। हालांकि वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में अपेक्षाकृत निजी रहते हैं, लेकिन वे समावेशन के लिए मुखर समर्थक बने हुए हैं। अपने समर्पण से सभी के लिए जगह बनाने की प्रेरणा देते हैं, जहां हर कोई महसूस कर सके। देखा गया बढ़ते हुए प्रशंसक, आधार और प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ जिन उद्योग में एक महत्वपूर्ण आवाज बनते जा रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि विविध कथाएं जीवंत और सम्मानित की जाएं। डैनो फेचर, खुले तौर पर समलैंगिक अभिनेता के रूप में डीनो फेचर की यात्रा को कला में दृश्यता और प्रतिनिधित्व में उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। बनाना, पैरानॉइड और ह्यूमंस में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध डीनो अपने पात्रों में गहराई और संबंधितता लेकर आते हैं। उनके अभिनय ने द नॉर्मल हार्ट में उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में मजबूत हुई। कार्डिफ, वेल्स में जन्मे डिनो ने अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी पहचान को अपनाया और उन्होंने मनोरंजन उद्योग में LGBTQ प्लस समावेशिता के लिए अपने मंच का उपयोग किया। परिवर्तन के लिए एक गर्वित आवाज, वो स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर विविधता का समर्थन करते हैं। डिनो की भूमिकाएं अक्सर स्वीकृति और लचीलापन, जो विश्व भर में दर्शकों के साथ गूंजता है। जैसे जैसे वह चुनौतीपूर्ण और सार्थक परियोजनाएं लेते रहते हैं, डिनो LGBTQ प्लस वकालत के लिए एक शक्तिशाली शक्ति और उभरते कलाकारों के लिए आशा का प्रतीक बने रहते हैं। सर इयान मैकेलन हमारे समय के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से न केवल एक हैं, बल्कि LGBTQ प्लस अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली समर्थक भी है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और एक्स-मैन फ्रेंचाइजी में उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले मैकेलन की स्क्रीन के बाहर की विरासत भी उतनी ही प्रेरणादायक है। क्या आपको पता है कि मैकेलन ने 1988 में एक BBC रेडियो साक्षात्कार के दौरान समलैंगिक के रूप में अपने बारे में बताया, जब LGBTQ प्लस स्वीकृति व्यापक नहीं थी? उनके सामने आने का निर्णय UK में विवादास्पद सेक्शन 28 के कानून से प्रेरित था, जो समलैंगिकता के प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता था। मैकेलन ने न केवल सार्वजनिक रूप से इस कानून का विरोध किया, बल्कि UK में प्रमुख LGBTQ प्लस अधिकार संगठन स्टोनवॉल के संस्थापक सदस्य भी बने। अपनी सक्रियता के अलावा मैकेलन ने सामने आने के बाद जो स्वतंत्रता महसूस की, उसके बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे उन लोगों के लिए खेद है जो समलैंगिक नहीं है। उनका यह बयान उनके पहचान की खुशी और गर्व को दर्शाता है। मैकेलन की उनके निजी जीवन के प्रति खुलापन उन्हें दुनिया भर में अनगिनत LGBTQ प्लस व्यक्तियों के लिए आदर्श बना चुका है, ये दिखाते हुए कि प्रामाणिकता और सफलता साथ साथ चल सकते हैं। निकोलस हैमिल्टन। चलो शुरुआत करते हैं निकोलस हैमिल्टन से, जो कि ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता हैं और जिन्होंने स्टीफन किंग के ईट में हेनरी बावर का डरावना चित्रण करके प्रसिद्धि पाई। जबकि उन्होंने अपनी यौनिकता के बारे में कोई बड़ा सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, निकोलस हमेशा से मुखर रहे हैं
एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के समर्थन के बारे में और आत्मखोज की अपनी यात्रा के बारे में। 2000 में न्यू साउथ वेल्स में जन्मे उन्होंने कैप्टन फैंटास्टिक में अपनी भूमिका से ध्यान आकर्षित किया और चैप्टर 2 के साथ हॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। निकोलस एक निजी व्यक्ति हैं, लेकिन जीवन और पहचान को नेविगेट करने के बारे में उनकी विचारशीलता कई प्रशंसकों के साथ जुड़ती है। युवा सितारों की बात करें तो जैक डिलन ग्रैजर पर चलते हैं। जैक डिलन ग्रैजर का 2021 में वह पल आया जब उन्होंने एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अनौपचारिक तरीके से खुद को उभयलिंगी बताया। जिस तरह से उन्होंने यह कहा, लुका में उनके किरदार का बेपरवाह सिलेंजियो ब्रूनो के साथ फैंस उनकी प्रामाणिकता से प्यार करने लगे। लॉस एंजल्स में जन्मे जैक एडी कास्परब्रैग के रूप में इट और इसके सीक्वल में एक घरेलू नाम बन गए। वह पिक्सार की लुका में अल्बर्टो को आवाज देने और शज़ैम फिल्मों में फ्रेडी की भूमिका निभाने के लिए भी जाने जाते हैं। इस युवा उम्र में उनकी ऊर्जा और अपनी सच्चाई को अपनाने की हिम्मत ने उन्हें कई लोगों का आदर्श बना दिया है। अब हॉलीवुड के उभरते सितारों से आइए फैशन दुनिया की चमक दमक की ओर रुख करते हैं जॉर्डन बैरेट के साथ। जॉर्डन बैरेट सिर्फ एक शीर्ष मॉडल नहीं है, वह अपने आप में एक पथ प्रदर्शक हैं। 2021 में जॉर्डन ने साथी मॉडल फर्नांडो कासाब्लांका से शादी की, जो इबीजा में एक शानदार समारोह था जहां केट मॉस जैसे फैशन आइकन उपस्थित थे। ये खुले तौर पर उभयलिंगी ऑस्ट्रेलियाई मॉडल टॉम फोर्ड से बॉलमैन तक सबसे बड़े नामों के लिए चला है और अनगिनत पत्रिका कवरों की शोभा बढ़ाई है। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में खुलापन प्रेरणादायक है, यह दिखाते हुए कि भव्य और कभी-कभी कठोर फैशन उद्योग में भी प्रेम और प्रामाणिकता चमक सकती है। नियम तोड़ने की बात करें तो कार्ल पेन की यात्रा भी उतनी ही उल्लेखनीय है। कार्ल पेन ने 2021 में अपनी आत्मकथा यू कांट बी सीरियस के माध्यम से जब वह समलैंगिक के रूप में सामने आए तो दुनिया को चौंका दिया। उसमें उन्होंने जोश के साथ अपने अधिक से अधिक एक दशक लंबे संबंध की प्रेम कहानी साझा की और प्रशंसक उनकी गर्मजोशी और ईमानदारी से प्रभावित हुए। हेरोल्ड एंड कुमार श्रृंखला में अपनी हास्य भूमिका और हाउस में अपने समय के लिए जाने जाने वाले कार्ल ने ओबामा प्रशासन के तहत सेवा करते हुए राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि जीवन जहां भी ले जाए सच्चे रूप में जीना चाहिए, और यह हमें जूलियन मॉरिस की ओर ले जाता है, जिनकी कहानी प्रेरणा की एक और परत जोड़ती है। जूलियन मॉरिस। दिसंबर 2021 में जूलियन मॉरिस ने दिल जीत लिए जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने अपने साथी लैंडन रॉस के साथ 18 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। वह पल न केवल उनकी वर्षगांठ का प्रतीक था, बल्कि सार्वजनिक रूप से बाहर आने का एक खूबसूरत तरीका भी था। जूलियन, जो प्रिटी लिटिल लायर्स और वंस अपॉन ए टाइम में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, ने उद्योग में एक शांत शक्ति के रूप में काम किया है, यह दिखाते हुए कि प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत जीवन में उतना ही शक्तिशाली हो सकता है जितना कि स्क्रीन पर। उनकी यात्रा हमें इस बात पर वापस ले आती है कि स्वयं के प्रति सच्चा होना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे मंच या सुर्खियां कोई भी हों। कोलमैन डोमिंगो, जिनका जन्म 28 नवंबर 1969 में फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था, एक प्रशंसित अमेरिकी अभिनेता, नाटककार और निर्देशक हैं। खुलेआम समलैंगिक, डोमिंगो कला में LGBTQ+ प्रतिनिधित्व के लिए एक प्रमुख समर्थक रहे हैं। उनका करियर थिएटर में उल्लेखनीय प्रदर्शन तक फैला है, जैसे द स्कॉट्सबोरो बॉयज में टोनी नामांकित भूमिका और महत्वपूर्ण टेलीविजन भूमिकाएं, जिसमें विक्टर स्ट्रैंड इन फियर द वॉकिंग शामिल है। मृत। 2023 में उन्होंने फिल्म रस्टिन में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बेयर्ड रस्टिन की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें समीक्षकों से प्रशंसा मिली। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2024 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया। जेनिक शूमैन, एक जर्मन अभिनेता जो 30 जुलाई 1992 को पैदा हुए, ने दिसंबर 2020 में इंस्टाग्राम पर अपने साथी के साथ एक भावुक फोटो साझा करते हुए सार्वजनिक रूप से समलैंगिक के रूप में सामने आए। इस पोस्ट को प्रशंसकों और सहयोगियों से व्यापक समर्थन मिला, जो उनके व्यक्तिगत जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण था। शूमैन जर्मन सिनेमा में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और टेलीविजन, जिसमें शामिल हैं सेंटर ऑफ माय वर्ल्ड और चैरिटी में प्रदर्शन। अपनी कामुकता के प्रति उनकी स्पष्टता को मनोरंजन उद्योग में स्वीकृति और विविधता को बढ़ावा देने के लिए सराहा गया है। लक्स पास्कल, जिनका जन्म 4 जून 1992 को सैंटियागो, चिली में हुआ था, एक चिली अभिनेत्री और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। फरवरी 2021 में उन्होंने चिली की पत्रिका YNY के साथ एक साक्षात्कार में खुद को एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने अपने परिवर्तन और अपने परिवार, जिसमें उनके भाई अभिनेता पेड्रो पास्कल शामिल हैं, से मिले समर्थन के बारे में चर्चा की। लक्स ने विभिन्न चिली टेलीविजन श्रृंखलाओं और थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लिया है और लैटिन अमेरिका में ट्रांसजेंडर अधिकारों की वकालत के लिए पहचानी जाती है। रोनन रूबिनस्टीन, जन्म नवंबर
सातवां, 1993 में रहो वोट, इसराइल में अप्रैल 2021 में वैरायटी के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सार्वजनिक रूप से उभयलिंगी के रूप में सामने आए। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला 911 में एक समलैंगिक चरित्र के रूप में अपनी भूमिका का श्रेय दिया। लोन स्टार ने उनकी यौनिकता को समझने में उनकी मदद की। रूबिनस्टीन की खुली दृष्टिकोण ने उभयलिंगी और मीडिया में प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित किया है। जोशुआ बैसेट। जोशुआ बैसेट एक अमेरिकी अभिनेता और गायक जिनका जन्म 22 दिसंबर 2000 को हुआ था, मई 2021 में LGBTQ+ समुदाय का हिस्सा होने का खुलासा किया। एक वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने हैरी स्टाइल्स के प्रति प्रशंसा व्यक्त की, उन्हें गर्म कहा और बाद में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी कामुकता की पुष्टि की, कहते हुए निर्लज्जता से उससे प्यार करो जिसे आप प्यार करते हैं। बैसेट हाई स्कूल म्यूजिकल द सीरीज में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं और अपने संगीत प्रतिभा को दिखाते हुए कई सिंगल्स जारी किए हैं। डेविड आर्चुलेटा, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1990 को मियामी, फ्लोरिडा में हुआ था, एक अमेरिकी गायक हैं जिन्हें अमेरिकन आइडल के 7वें सीजन में उपविजेता के रूप में प्रसिद्धि मिली। जून 2021 में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से अपनी कामुकता और विश्वास को मिलाने के अपने अनुभव साझा करते हुए स्वयं को LGBTQIA+ समुदाय का सदस्य घोषित किया। आर्चुलेटा की अपनी कहानी साझा करने की साहसिकता उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है जो समान यात्राएं तय कर रहे हैं। फ्रॉय गुटियरेस, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1998 को डलास, टेक्सास में हुआ था, एक अमेरिकी अभिनेता और गायक हैं जो अपनी भूमिकाओं के लिए टीन वुल्फ और क्रूएल समर में जाने जाते हैं। अभी तक गुटियरेज ने अपनी यौनिकता के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की है। वह मनोरंजन उद्योग में अपना करियर बनाना जारी रखे हुए हैं, अपनी प्रस्तुतियों और संगीत प्रयासों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं।